चल रहा है। तो इतना हमने कोविड के दौर में देखा है कि वीडियो कॉन्फ्रेंस से मेडिसिन भी पहुंच सकता है, डायग्नोसिस भी हो सकता है, तो इंटरोगेशन क्यों नहीं हो सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। हम जरूर इस मुद्दे को टेकअप करेंगे। हिंदुस्तान में एक रेवोल्यूशनरी स्कीम आना चाहिए। When police or any directorate or any agency wants to interrogate women, there should be a facility to be done by a video conference. इसके लिए हम आगे भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में हर जगह भी जाएंगे। It is not about me. It is for every common woman in this country. I want to take up this issue, and we will further take up the issue. Now, when it comes to the original ED summon, we will completely side with them, support with them. Because we understand the obligations of the government and the agencies, we will 100% support them. Today the question is, when we look at Telangana data, from last August, in fact from last June, Government of India has constantly been sending its agencies to Telangana. Now question is why? Because Telangana assembly polls are there in this November, December. So the modus operandi of BJP has been कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है। और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के, उनको डरा के, धमका के अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। मैं ये लोगों के सामने, जनता के सामने आज रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मेरे अकेले का मुद्दा नहीं है। हमारे खुद के पार्टी में मिनिमम 15-16 लोगों को, एमएलएस को, एमपीस को, मिनिस्टर्स को टारगेट करके अलग अलग केसेस में बुलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरा मोदी जी से, बीजेपी से एक ही विनती है कि आप जनता के पास जाइए। आपने किस तरीके का डेवलपमेंट किया है, तेलंगाना के लिए आपने क्या किया है, देश के लिए आपने क्या किया है, वो बताइए। उनका दिल जीतिए, बाद में इलेक्शन जीतिए। लेकिन हम इलेक्शन हारेंगे या जीतेंगे, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यूज करेंगे, बैकडोर से गवर्नमेंट में आएंगे, इस तरीके का तो हमने देख लिया है। 9 राज्यों में चला है और तेलंगाना में वो चल नहीं पाया। उन्होंने कोशिश किया है लेकिन हमने चलने नहीं दिया। तो इसीलिए उनका अभी एफर्ट ये है कि किसी भी तरीके से ईडी डाल दो, धमका दो, डरा दो। लेकिन हम भी मोदी जी से और भारतीय जनता पार्टी से और पूरे देश की जनता से बता दें कि हम डरने वालों से नहीं हैं। हम एक आंदोलन करके, स्टेट को हासिल करके आज स्टेट में सरकार चला रहे हैं। आगे चल के भी हम जनता के लिए ही काम करेंगे और हम बराबर मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी का जो फेल्यूर्स है उसको एक्सपोज करते ही रहेंगे। देखिए, मोदी जी ने 2022 तक बहुत वादे किए थे। उन्होंने जवान को फेल कर दिया, इस किसान को फेल कर दिया, युवाओं को फेल कर दिया। हर एक सेक्शन में वो सिर्फ और सिर्फ फेल्यूर है और कुछ भी नहीं। देखिए, आज ईडी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता है। सेबी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। एसबीआई के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है रिटायर होने के बाद। एलआईसी के डायरेक्टर है, उनको एक्सटेंशन मिलता है। क्यों मिल रहा है इनको? क्योंकि जहां ये बोलेंगे वहां वो जनता की पैसा निवेश करेंगे और बाकी ये जो एजेंसीज है वो जहां बोलेंगे वहां जाके काम करेंगे। तो मैं सिंपल सवाल भारतीय जनता पार्टी से पूछती हूँ, अग्निवीर में आप जो लोगों को, युवाओं को ले रहे हैं, उनको एक्सटेंशन दीजिए पहले। क्यों नहीं मिलेगा उनको एक्सटेंशन? क्यों ले रहे हो आप उनको 4 साल को? 4 साल के लिए उनको क्यों ले रहे? 4 साल के लिए आप उनको लोगे, ट्रेनिंग दोगे, बाद में रास्ते पे छोड़ दोगे क्या? या जैसे आपके भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं, आपके ऑफिस में चौकीदार के नौकरी पे रखोगे? आर्मी कितना सेंटिमेंटली जुड़ता है देश के साथ, जनता के साथ, पूरा परिवार छोड़ के, जान पे खेल के आर्मी में रिक्रूटमेंट के लिए बच्चे आते हैं। तो मैं आज यहाँ से डिमांड करती हूँ मोदी जी से, आप 4 साल के लिए अग्निवीरों को ले रहे हो, उनका एक्सटेंशन दीजिए, परमानेंट कीजिए। क्योंकि आज भी आर्मी में 3.5 लाख वैकेंसीज है। तो मैं इतना ही पूछना चाहती हूँ मोदी जी से, आपके फेल्यूर्स को छुपाने के लिए आप जिन जिन राज्यों में इलेक्शन चल रहा है उन राज्यों में आप जाके सारे केसेस डाल रहे हैं और हम जरूर इनको फेस करेंगे। देखिए, फ्रेंडली उनके जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उन पे कोई रेड नहीं होता है। फ्रेंडली उनके जितने भी बिजनेस हाउसेस है उन पे कोई रेड नहीं होता है। उन सबके लिए तो 7 खून माफ हो जाते हैं। अब अदानी जी ले लीजिए, बाकी बहुत लोग हैं, उन पे तो कुछ नहीं होता है। और आज तो इतना चर्चा है पूरे देश भर में कि देश में डबल इंजन सरकार चल रहा है।
और ये दो इंजन कौन है देश में? एक इंजन प्रधानी है, दूसरा इंजन अदानी है। तो ये हालत आज देश में है। तो ये बच्चा बच्चा जान चुका है, जिस तरीके से मोदी जी अपने आप को क्लीन बताते थे, साफ बताते थे, वो है नहीं। और श्रीलंकन गवर्नमेंट भी यहाँ आके बोल के गया है कि अदानी जी के लिए आप, मोदी जी खुद जाके बोले कि इनको प्रोजेक्ट देना है। तो इस तरीके के सब बात सामने आ रहे हैं। तो ये छुपाने के लिए आप विपक्षों पे ईडी का वार कर रहे हो, वो ठीक है, हम विपक्ष है, झेल लेंगे, हम पॉलिटिशियन हैं, लेकिन जनता पे जो महंगाई का आप वार कर रहे हो ना, वो जरूर आपको आगे इलेक्शन में रिजल्ट दिखाएगा। मोदी जी आप काम उस पर करिए। मेरा विनंती ये है भारतीय जनता पार्टी से, प्लीज वर्क ऑन रिड्यूसिंग द प्राइसेस, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर सब्सिडीज, प्लीज वर्क ऑन गिविंग मोर जॉब्स। व्हाट विल यू गेट आउट ऑफ टॉर्चरिंग पीपल लाइक अस? आप करिए, हम बात करेंगे, हम जरूर फेस करेंगे ईडी को। लेकिन आपके बीएल संतोष जी से भी बोलिए जरा हमारे तेलंगाना में आके सिट के सामने पेश हो जाए, आंसर करें, क्वेश्चन आंसर करें। किस बात की डर है आप? हमने गलती नहीं किया, हम तो आ रहे हैं ईडी में, हम कल भी जाएंगे, आपको जो करना है करिए, जो लीगल कोर्ट से लीगल एक्शन है हम पूरा आपसे कोऑपरेट करेंगे। लेकिन बीएल संतोष जी क्यों केस पे केस करके, दावे पे दावे करके, स्टे के ऊपर स्टे क्यों लेके आ रहे? इस बात को जरा जनता गौर करके सोचे। मेरी जनता से एक ही रिक्वेस्ट है, जिस देश में गांधी जी पैदा हुए हैं उस देश में आज झूठ का राज चल रहा है। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ हमें बोला जा रहा है। जीडीपी के बारे में झूठ बोलते हैं, डेवलपमेंट के बारे में झूठ बोलते हैं, पार्लियामेंट के हाउस में खड़ा होकर प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं। क्या ये पॉलिटिक्स है? ऐसा पॉलिटिक्स चाहिए? पावर चाहिए तो जनता के पास जाओ भाई, जीतो उनका दिल। ये किस तरीके का पॉलिटिक्स है? हमें सहनशीलता का भी हद होती है। मैं भारत की जनता से इतना ही बोलना चाहती हूँ कि वन नेशन वन फ्रंट का सरकार को आप मौका मत दीजिए। जो विपक्ष है उनके बात रखना चाहते हैं, जरा उनको मौका दीजिए। मुझे एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा याद आ रहा है। महाभारत का युद्ध चल रहा होता है, दुर्योधन जा रहे होते हैं युद्ध में, तो अपने माताजी गांधारी के पास आते हैं और पूछते हैं, माताजी मैं तो संग्राम में जा रहा हूँ, मुझे आशीर्वाद दे दो। तो माताजी गांधारी बहुत एक अच्छी लेडी है, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाली लेडी है। तो दुर्योधन को जानती है दुर्योधन के तरफ गलत है, तो वो आशीर्वाद कैसे दे दे विजय होने की? तो वो एक आशीर्वाद ऐसा देती है, गांधारी माता बोलती है, ये तो धर्मः ततो जयः, यानी धर्म जिस तरफ है उसका जय हो। आज मैं भी वही बोलती हूँ, धर्म जिस तरफ है उसका ही विजय हो। देखिए, जेल में रखने से कृष्ण भगवान का पैदा होने से किसी ने रोक नहीं पाया। अज्ञातवास में रह के अर्जुन का तो शूरता कभी कम नहीं हुआ। वनवास में जाने के बाद भगवान श्री राम और भी स्ट्रांग हो गए, लोक कल्याण के लिए ही काम कर रहे थे। तो जब जब इस दुनिया में किसी को लगता है कि हम भगवान से पावरफुल है, हम इंसान नहीं है, हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, सारे एजेंसीज को कंट्रोल कर सकते हैं, तब एक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस करके कुछ रहता है, प्राकृतिक न्याय, जरूर वो आगे आएगा। कल को बीजेपी के सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है इस देश के साथ, पक्का वो न्याय आगे आएगा। तो मैं आज भी वही बोलती हूँ, हम ईडी में जाएंगे, वो आप जहाँ जहाँ बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि हमारे साथ सत्य है, न्याय है, धर्म है। तो ये तो धर्मः ततो जयः, हमारे साथ भगवान है। थैंक यू सो मच। जय तेलंगाना, जय भारत। देखिए, पूरे देश से 29 स्टेट्स में जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हमने उन सबको, वुमेन रिजर्वेशन पे जितने भी फाइट किए उन सबको बुलाया है। लकीली उन सब ने एक्सेप्ट भी किया है। तो एटलीस्ट 500 to 600 people will sit on the hunger strike, but the attendance will be much more. More than 6,000 people have confirmed that they will join us. More than 18 parties have confirmed that they will join in the protest. क्या कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी, जिनका आपने जिक्र किया आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्या उनको भी आपने बुलाया है और क्या वो आएंगी? मैम, सोनिया जी बहुत बड़े लीडर है, मैं तो छोटी एमएलसी हूँ, फर्स्ट टाइम एमपी है, सेकेंड टाइम एमएलसी। भारत जागृति जो हमारा एनजीओ है, उसके तरफ से जो हम एजिटेशन ये कर रहे हैं महिला आरक्षण के लिए, हमने सारे पार्टी से रिक्वेस्ट किया है कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दीजिए। हमने मल्लिकार्जुन खड़गे सर से, केसी वेणुगोपाल सर से हमने रिक्वेस्ट किया है। तो कांग्रेस से वो अपने जो भी रिप्रेजेंटेटिव भेजेंगे वो आएंगे, मुझे नहीं पता कौन है। क्या आप अभिषेक और अरुण पिल्लई को जानती हैं? क्योंकि ईडी शायद इन्हीं को लेकर के आपसे सवाल करने वाली है, उनसे आमना सामना होगा।
आपको ईडी का बहुत जानकारी है भाई, अंदर से कोई इंफॉर्मेशन आ रहा है? ईडी जो भी पूछेंगे हम उनका जवाब दे देंगे, आप टेंशन मत लीजिए। कविता जी, आप महिला आरक्षण के बहाने तमाम पार्टियों को जुटा रही हैं। कांग्रेस कहती है कि बीआरएस बी टीम है बीजेपी की, आपको बी टीम कहती है आपकी पार्टी को, और आप बीजेपी पर हमला कर रहे हैं। थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए, क्या है सच्चाई? देखिए, एक तो बात यह है कि जब भी कोई आवाज उठाता है किसी सत्ता पक्ष के खिलाफ, तो पहले बाकी विपक्ष लोगों को लगता है कि आवाज उठाने का हक सिर्फ हमें है, तो बाकियों को अंडरमाइन करना चाहिए। तो कांग्रेस पार्टी का ये आदत है, कोई भी आवाज उठाता है बीजेपी के खिलाफ तो इमीडिएटली बोलते हैं ये बी टीम है, सी टीम है। लेकिन आज कांग्रेस की हालत अगर आप देखेंगे तो पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ उनका एक बड़ा रीजनल पार्टी का दर्जा रह गया और कुछ नहीं है। दे आर नॉट अ नेशनल पार्टी एनीमोर। अगर उनका ऐसा कुछ भ्रम है उसको छोड़ना चाहिए, वो भ्रम से बाहर निकल के आके कांग्रेस पार्टी को स्ट्रांग बनाने के लिए सोचना चाहिए, इन द इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट इन कांग्रेस पार्टी इंटरेस्ट। एंड जहां जहां स्ट्रांग रीजनल पार्टी से उनसे अलाइन करना चाहिए। अगर सही में कांग्रेस पार्टी चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 में हराए, तो दे शुड लीव देयर एरोगेंस, दे शुड कम डाउन, दे शुड बिकम अ टीम प्लेयर, दे शुड वर्क विद ऑल द पार्टीज टू मेक श्योर बीजेपी लूजेस द नेक्स्ट इलेक्शन। तब उनको पता चलेगा कौन बी टीम है, कौन ए टीम है, कौन क्या टीम है। अगर हम बीजेपी के बी टीम होते तो आज ईडी ऑफिस में नहीं होते ना भाई, हम तो आराम करते होते। वो तो उनके खुद के नेता बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के कि जो भी ज्वाइन हो जाता है बीजेपी में तो उनका कुछ आराम ही आराम है, कोई एजेंसी नहीं देखता है। 600 करोड़ का घोटाला करो, 1 लाख करोड़ का करो, अदानी के जैसा रिकॉर्ड तोड़ घोटाला करो, फिर भी कोई नहीं पूछने वाला है ना। तो हम तो बी टीम नहीं है, हम तो ए टीम है। आगे चल के बराबर भारतीय जनता पार्टी का ऑल्टरनेटिव बीआरएस होगा, एक बहुत पावरफुल पॉलिटिकल एक पार्टी इस देश में बनेगी। बीआरएस विल वर्क फॉर द नेशन एंड वी विल एमर्ज वेरी स्ट्रांग। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की पूरी साइड द रिसीविंग एंड ऑफ एजेंसी, almost all the opposition parties. Now, most people see that the initiative taken by GRS, TMC and SP seems to be like a third front that will go against the interests of the opposition parties. Will your party take an initiative to bring all the opposition parties, especially in the wake of attack onslaught by the central agencies against like-minded opposition parties? Because even now you are saying that the Congress party is not coming along with the regional forces. What do you think? Should all the opposition parties come together against the central agencies? Brother, we've been taking the initiative for a long time. It's not now. Honorable Chief Minister and our leader of Bharatiya Rashtra Samiti, KCR Garu, has taken the initiative and we've held multiple meetings with stakeholders of various parties in this country, and we have declared it openly that we will work with all like-minded parties. Idea and ideology is simple. Bharatiya Janata Party in today's form and shape is hurting the country, not working for the development of the country. They are spoiling the ecosystem of this country and the secular fabric of this country. So certainly we will work to unseat them from power, and we will work with every party which is like-minded. Ma'am, coming to the ED case, how do you interpret the silence of your father and your brother? About what? For the ED case against you, they are not very vocal about it. See, why should my father and brother speak about such silly The issues? party also is No, targeted. the entire party, in fact my brother and Honorable Minister just held a press conference today, but that apart, entire party, 15-16 MLAs, leaders, small leaders, big leaders, everybody has been targeted. And that has been the attitude of the BJP party, unfortunately, in every state. So if we speak about it and make a big issue out of it, tomorrow my dear friends in the press, they'll write कि डर गए ये बात कर रहे हैं सिर्फ ईडी के बारे में. But I really want to request through you to the people. See, today we put up a protest for Mahila bill. They'll call me to ED. So every paper is writing only about Kavita attending ED, but not Kavita doing dharna for a women bill. So tomorrow they'll increase the price of the cylinder, but then they'll call some other leader to ED. So cylinder hike price will not be there, issue will not be there. Some other leader going to the ED will be there. Some Adani issue comes, they'll call some other neta to ED. So the diversion tactics of Bharatiya Janata Party is what needs to be exposed today by all the political parties, and that is what today TRS is trying to do. See, I could have attended ED today and I could have cancelled the dharna tomorrow. Why am I not doing that? Because I want to prove a point that your diversion tactics will not work anymore. We will make sure that people will know about the issues,
understand about the issues, and important issues of the country need to be highlighted. So we will work for that. That is our fight. Ma'am, they are continuously alleging about the South Cartel group. They are continuously alleging there is a South Cartel link, there are three people and you are major part of it, the bribery which was given and the entire liquor case. See, all I am trying to tell you is this. Bharatiya Janata Party and its leaders will set up a narrative. Then they will look for characters. Okay? So that has been the agenda, that has been the strategy from day one. Not only me, every politician, every political party or every business house which does not subscribe to their ideology, that is what they have done. They will come up with their own narrative. They will try to fix me up in one or the other roles. And they are calling me various names. Let them call. Let the people decide. We will cooperate with them. Ma'am, you have a larger alliance between opposition parties. Where does the Congress party stand in that alliance? You think that if required, you will speak with them or they'll approach you? What is the stand or what is the status of Congress party in your idea of opposition unity? I'm just adding to that कि कांग्रेस हमेशा कहती है कि हमारे बिना कोई भी Alternate possible नहीं है. हम ही एक alternate force है, हमारे बिना कोई alliance possible नहीं है. क्या आप इस धारणा से सहमत हैं? देखिए, कांग्रेस कहाँ पे खड़ी है वो तो कांग्रेस से ही पूछना पड़ेगा, वो मुझे नहीं मालूम. लेकिन हम जहाँ पे खड़े हैं, हम जहाँ से देश की हालत देख रहे हैं, हम समझते हैं कि सारे ऑपोजिशन को एक साथ आना चाहिए. उसमें कोई दो राय नहीं है. अब कांग्रेस की जिम्मेदारी देश के प्रति क्या है वो कांग्रेस डिसाइड कर ले. कांग्रेस को अगर आज भी लगता है कि उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता है तो वो एक बार फैक्ट चेक कर ले. क्योंकि 4000 एमएलए में से आज कांग्रेस के पास सिर्फ 600 एमएलए है. व्हाट इज दैट नंबर? वेयर इज देयर नंबर? टुडे इन तमिलनाडु दे आर इन अ गठबंधन सरकार, बट दे हैव ओनली 17 एमएलए. In Bihar they have in गठबंधन सरकार. How many MLAs do they have? In Bengal मुश्किल से अभी बाई इलेक्शन में एंट्री हुआ है, एक MLA है कांग्रेस का. See, the point is for me to not gun down the opposition. Point is we should get united. But then who should make that effort? Why should the burden be only on the other parties? Why should the burden be only on BRS? Yes, BRS's stated stand is that we will work for it. We are working for it. That is why we recently held a rally in Khammam where many CMs came. We are going to hold another rally in April where again various other leaders will come. Our efforts are on. So our efforts are on, but what about Congress's sincerity, Congress's efforts, and when will they shed their arrogance and come to reality? That they will have to decide. I can't comment. मैम, कांग्रेस अगर अप्रोच करती है तो आप ओपन है उसके लिए? सरकार 33% आरक्षण देने के बजाय 33% सीटें बढ़ा सकती है क्योंकि लोकसभा बड़ी हो गई है. तो अगर इस तरह का प्रस्ताव आता है तो आपका क्या होगा? देखिए, मैं क्या बोलती हूँ, किसी भी तरीके से कुछ भी तरकीब किया जा सकता है. अगर महिला आरक्षण की बिल की बात हो, टेबल किया जाए, तो रातों रात हमारे यहाँ इतने सारे साइंटिस्ट है, इतने सारे सोशल साइंटिस्ट है हु कैन गिव अस मल्टीपल सॉल्यूशंस. लेकिन उस बहाने बिल को ना रोके, बस हमारा वही बात है. हमारे लीडर बीआरएस के लीडर केसीआर साहब ने भी ये ऑल्टरनेटिव दिया है कि अगर आपको लगता है महिला आरक्षण 33% देने से किसी का नुकसान हो रहा है तो सीटें बढ़ा दिए जा सकते हैं. बाद में भी 1/3 रिजर्व कर सकते हैं सीट्स, उसमें कोई दो राय नहीं है. There are multiple issues like quota within quota. Some parties have that objection. We do not have objection for that. In fact, we are saying OBC का जनगणना होना चाहिए. OBC का रिजर्वेशन हर एक उनको हक से मिलनी चाहिए. और इस देश का ऐसा हालत है सर कि कभी भी 150 ईयर्स में सेंसस नहीं रुका था, लेकिन मोदी सरकार आने के बाद आज तक नॉर्मल जनगणना भी नहीं हुआ. OBC का छोड़िए. There is no census in this country done from last 10 years. And what development are we talking about? How are we going to talk about China? How are we going to compete with them? So to introduce women's bill, these issues or these concerns should not be the stumbling block. Let the bill come. Let us all sit together and find a solution. That is our demand. कांग्रेस अगर अप्रोच करती है तो क्या ओपन होगी? का मुकाबला चेहरा होना चाहिए विपक्ष का. राहुल गांधी को क्या प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ 2024 में चेहरा होना चाहिए? Same question. मैम, कांग्रेस अगर अप्रोच करती है जैसा आपने भी कहा तो क्या ओपन होगी बीआरएस या बीआरएस के लिए कांग्रेस अनटचेबल रहेगी? देखिए, कोई अनटचेबल नहीं होता है कभी भी पॉलिटिक्स में, बट उनका रवैया क्या है, उनका देश के प्रति सिंसियरिटी क्या है, इलेक्शन के प्रति क्या उनका राय है, कैसा उनका एजेंडा है पीपल के लिए, वो इम्पोर्टेंट है. हमारे लिए पीपल्स एजेंडा इज प्राइमरी. whoever becomes the prime ministerial candidate is irrelevant. People's agenda is simple. Telangana, today we give 24 hours free power. We want the entire country to have that. Today we give 24 hours free water in Telangana, both to the farmers and to households. We want the country to have that.
We give 10,000 rupees per farmer. We want the country to have that. That is our simple agenda. That there is no politics in this. We will work with like-minded people. नेता अपने आप उभर के आ जाएंगे भाई, नेता के बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है. मोहित हूँ तहजीब टीवी से. मेरा एक सवाल आपसे है, आपने ओबीसी की बात कर ली, आपने महिला रिजर्वेशन की बात कर ली, इन सबों के बीच में एक चीज छूट जाती है जो आज माइनॉरिटीज है. आपका क्या राय है, आप क्या मान रही हैं कि मोदी रजीम में आज माइनॉरिटीज की स्थिति क्या है और वो कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मोदी रजीम और माइनॉरिटीज तो पूछने की कोई शक ही नहीं है. वो तो मानते ही नहीं है कि माइनॉरिटीज एग्जिस्ट करते हैं इस देश में. तो उनका रवैया पहले से वैसा ही स्टेटेड उनका स्टेटमेंट है. व्हाट वी हैव डन इन तेलंगाना आई कैन टेल यू, बिकॉज प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट है तो मैं हक से बोल सकती हूँ. तेलंगाना में हमने माइनॉरिटीज के लिए हर एक इश्यू में, पर्टिकुलरली इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, वी हैव टेकन केयर. वी बिल्ड सेपरेट हॉस्टल्स एंड वेरियस डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स इन कीपिंग माइनॉरिटीज इन आवर फेवर, both for Christians, Muslims, Sikhs, Buddhists, everybody, all the minorities are treated equally. In fact, Ramzan is officially celebrated by the government. Christmas is officially celebrated by government. Likewise, Batukama, our festival, is celebrated, Hindu festival, by us. Bonalu is celebrated by government. So, सबका साथ सबका विकास का मतलब ये होता है कि असल में करके दिखाना. जो तेलंगाना में हम कर रहे हैं, हम वही चाहते हैं कि कल को देश भर में वो हो. That is our job. Thank you. Why do you want separate facility for women when it comes to questioning? We see even leaders like Sonia Gandhi going to the agencies and you want equality also. Definitely. Yeah. See, today women and men are not on equal status. So you don't please give me that logic ki why do you need reservation? Why do you want separate facility? Are you... I am asking about questioning by agencies. Why does Delhi police want to change location? क्यों? हमने पहले डाला था ना भाई परमिशन, वहीं जाके पूछ लो. So you said you want a separate facility when it comes to... No, I definitely want a separate facility. As a woman, if I have a rule position in the law, I want to exploit it. Why not? Why should I not use it? There are multiple judgments where they said women will get a separate